वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए डिस्कस करते हैं अपने सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हमारे पास थे दो पी प्लांट्स जिनके सीड्स के बारे में बताया गया है कि जो पहला हमारा पी प्लांट था उसके सीड्स थे राउंड एंड येलो और उसका जो जीन सेट या फिर क्रोमोसोम्स का सेट था वो था कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पी प्लांट था उसके सीड्स थे रिंकल्ड एंड ग्रीन और उसका जो जीन सेट था वो था स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी कि इन जीन सेट्स को देखकर, इन क्रोमोसोम्स के सेट्स को देखकर हमें इतना तो समझ आ रहा है कि जो हमारा राउंड वाला ट्रेट है जैसे कि कैपिटल आर से नोट किया गया है वो रहेगा हमारा डोमिनेंट ट्रेट और जो स्मॉल आर है जो कि रिंकल्ड होने का ट्रेट है वो रहेगा हमारा रिसेसिव ट्रेट। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर कलर की बात की जाए तो जो हमारा येलो कलर है वो होगा डोमिनेंट और जो ग्रीन कलर है वो रहेगा एक रिसेसिव ट्रेट। राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात हमें समझ आ गई। ठीक है, इनके बारे में, इन दोनों पी प्लांट्स के बारे में कहा गया कि जब इन्हें हमने क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो इनके जितने भी बच्चे हुए, जितने भी हमारी F1 प्रोजेनी के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो सभी के सभी कैसे थे? वो सभी के सभी राउंड एंड येलो थे और उनके अंदर जो जीन सेट, जो क्रोमोसोम्स के सेट प्रेजेंट थे वो थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि अब अगर इन F1 वाले जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं इन्हें सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाए यानी कि इनकी रिप्रोडक्शन इन्हीं के साथ ही करवा दी जाए, तब जो F2 प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर कौन से नए कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स, कौन से नए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि अगर हम 160 सीड्स ले लेते हैं F2 प्रोजेनी में से तो उनके अंदर से जो नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके कितने सीड्स निकलेंगे, हमें यह भी चेक करके बताना होगा और अपना जो आंसर है उसे एक्सप्लेन भी करना है रीजन देते हुए। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ये सबसे पहले तो बताना है कि कौन से नए कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं F2 प्रोजेनी के अंदर। अब F2 प्रोजेनी कैसी दिखेगी, उसके अंदर कैसे जीन्स होंगे, ये सबको निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा मेंडल क्रॉस। जी हाँ फ्रेंड्स, मेंडल क्रॉस हमने बनाना सीखा था। हम सबसे पहले क्या करते हैं मेंडल क्रॉस बनाने के लिए? हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स आ सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जो गैमेट्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे आधे क्रोमोसोम्स आते हैं गैमेट्स में। अब गैमेट्स में कौन कौन से क्रोमोसोम्स आएंगे, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हैं, सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है। सो फ्रेंड्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, क्योंकि यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो उनके अंदर जो गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो तो सेम ही होंगी। तो आइए सबसे पहले कि गैमेट्स कौन कौन से बन सकते हैं ये देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, गैमेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं देख सकता हूं कि अगर मैं बात करूं हमारे आर वाले ट्रेट की, यानी कि मैं बात करूं शेप वाले ट्रेट की, तो वहां से मेरे पास आ सकता है कैपिटल आर आ सकता है या फिर स्मॉल आर भी आ सकता है गैमेट के अंदर। कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कोई भी एक हमारा जो ट्रेट है वो आ सकता है। ठीक है ना। अब बात की जाए वाई के बारे में, तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी तो आ सकता है ना। राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो यही है हमारे सभी पॉसिबिलिटीज जो कि गैमेट्स के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि यही चार पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे मेल में और यही चार पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे फीमेल के अंदर। यानी कि अब मैं कुछ इस तरीके से अपना जो मेंडल का क्रॉस है वो यहां पर बना सकता हूं। अब तो मुझे इन सभी बॉक्सेस को फिल करने के लिए बस सभी हर बॉक्स के जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं उन्हें मिलाकर लिखना होगा। जैसे कि जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेकंड बॉक्स है उसके अंदर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसी तरीके से मैं बाकी सभी बॉक्सेस को यहां पर फिल कर सकता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने मेंडल का क्रॉस तो बना लिया है, यानी कि मुझे जीन्स के बारे में तो पता चल गया, क्रोमोसोम्स के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें से कौन से प्लांट्स के सीड्स राउंड होंगे, रिंकल्ड होंगे, येलो होंगे या फिर ग्रीन होंगे, ये कैसे पता चलेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे ये जो जीन्स हैं यही तो हमें बताते हैं ना कि किसी भी चीज की अपीयरेंस कैसी होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के लेक्चर की शुरुआत में ही बता दिया था कि क्योंकि जो कैपिटल आर है वो दिखा रहा है राउंड ट्रेट को और हम हमेशा कैपिटल लेटर से उस ट्रेट को दिखाते हैं जो कि डोमिनेंट ट्रेट होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो राउंड ट्रेट है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। सो फ्रेंड्स, जहां पर भी एक सिंगल भी कैपिटल आर हमें दिखाई दे गया वो हमारा सीड हो जाएगा राउंड, क्योंकि जो राउंड ट्रेट है वो एक डोमिनेंट
डोमिनेंट ट्रेट है। बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर भी कहीं पर हमें कैपिटल वाई एक जगह से भी दिखाई दे गया, फिर चाहे वो मेल से आया हो चाहे फिर वो फीमेल से आया हो, जैसे ही कैपिटल वाई हमारे ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा वो रहेगा हमारा एक येलो कलर का सीड। लेकिन हाँ, जहां पर एक भी कैपिटल आर नहीं होगा, यानी कि दोनों ही आर स्मॉल वाले हो जाएंगे, वहां पर हमारा सीड हो जाएगा रिंकल्ड। और जहां पर एक भी कैपिटल वाई नहीं होगा, वहां पर जो सीड हो जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से इन सभी 16 कॉम्बिनेशंस को एनालाइज करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 9 जो हमारे सीड्स आएंगे वो होंगे राउंड एंड येलो। उसके बाद 3 सीड्स राउंड और ग्रीन कलर के दिखाई देंगे और 3 सीड्स ही आपको रिंकल्ड और येलो कलर के भी दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सीड आपको यहां पर दिखाई देगा जो कि होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि टोटल मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं और इन 4 कॉम्बिनेशंस में से 2 कॉम्बिनेशंस न्यू हैं जो कि हैं राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर 2 नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई भी सीड राउंड और ग्रीन नहीं था और कोई भी सीड रिंकल्ड और येलो नहीं था। राइट स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स पहले पार्ट में तो बस इतना ही बताना था कि कौन से नए ट्रेट्स आ रहे हैं जो मैंने यहां पर बता दिए। नए ट्रेट्स तो नहीं कहूंगा, नए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। इसके बाद कहा गया था कि अगर हमारे पास 160 सीड्स हैं तो बताइए कि इनमें से ये जो नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनके कितने सीड्स होंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, यहां पर जो मेरे कॉम्बिनेशन बने थे कितने थे टोटल थे 16 कॉम्बिनेशन, राइट। अब 16 में से जो 3 सीड्स थे वो थे हमारे राउंड एंड ग्रीन, यानी कि 3 आउट ऑफ 16, 3/16 बन गई मेरी फ्रैक्शन। और अब फ्रैक्शन में से अगर मुझे टोटल नंबर निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, बिल्कुल सही, हम हमेशा उसे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सीड्स गिवन थे वो थे 160 सीड्स, यानी कि मेरे पास आंसर आ रहा है 3/16 इंटू 160 और इसे सॉल्व करते ही आ गया 30 सीड्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो राउंड और ग्रीन सीड्स होंगे वो होंगे 30 सीड्स। बिल्कुल इसी सेम तरीके से ही जो रिंकल्ड और येलो सीड्स निकल कर आएंगे वो भी 30 ही निकल कर आएंगे। यानी कि जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशंस यहां पर देखने को मिले उन दोनों के ही 30 सीड्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास टोटल 160 सीड्स में से, राइट। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें पूछा गया था कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि ये न्यू कॉम्बिनेशंस क्यों आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। यानी कि जो शेप वाला ट्रेट था और जो हमारे कलर का ट्रेट था उनका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं थी। ये नहीं था कि जो सीड राउंड होगा वो येलो होगा ही होगा, ऐसा नहीं था, और जो सीड रिंकल्ड है वो ग्रीन होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों ही ट्रेट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से इनहेरिट होते हैं, इसीलिए हमारे पास यहां पर नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। चलिए फिर, आप चाहें तो आप इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका रिटन सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा जो कि हमारी ऐप पर अवेलेबल है ही। तो चलिए फिर, मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।